अक्सर आप लोगों ने बहुत सारे क्रिकेट मैच में बहुत सारे खिलाड़ियों को एक सफेद रंग की क्रीम चेहरे पर लगा के खेलते हुए देखा होगा। पर सवाल यह है कि वो सफेद रंग की क्रीम होती क्या है और उसे चेहरे पर लगाया क्यों जाता है। नहीं पता तो मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली वो सफेद रंग की क्रीम एक सनस्क्रीन के जैसी ही होती है, लेकिन वो जिंक ऑक्साइड की बनी हुई होती है और उसको जैसे आप चेहरे पर लगाते हैं सन से आने वाली रेज रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और जिससे त्वचा को जलने से बचाया जा सकता है। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आपको पता था और नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इन रीसेंट ईयर्स में इंडियन सिनेमा की दो ऐसी मूवीज जिसे देखने के बाद आपको इंडियन सिनेमा पे प्राउड फील होगा और ये आने वाले समय में इंडियन सिनेमा की मास्टरपीस कहलाएंगी। नंबर 1 2018 में रिलीज हुई तुम्बाड़, जिसे डायरेक्ट किया था आनंद गांधी ने। एंड नंबर 2 24 जून 2020 को यानी कि कल ही रिलीज हुई बुलबुल, जिसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिसे डायरेक्ट किया है अवनीता दत्ता ने और स्पेशली जिसमें तृप्ति दिमरी का काम देख के आप लोग हैरान रह जाओगे। अगर आप लोगों ने अभी तक भी ये मूवीज नहीं देखी हैं तो आप बहुत बड़ा ट्रेजर मिस कर रहे हो, और अगर देख ली हैं तो चैट सेक्शन में लिख के जरूर बताओ कि ये मूवीज आपको कैसे लगी। दूध पीना हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन अगर दूध ही नकली है तो वो हमारी सेहत के लिए और ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। पर सवाल यह है कि पता कैसे करें कि दूध असली है या नकली। मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, आप दूध को सूंघिए। अगर उसमें डिटर्जेंट की गंध आ रही है इसका मतलब आपका दूध सिंथेटिक है। नंबर 2, जो असली दूध होता है उसे स्टोर करने पर वो रंग नहीं बदलता, जबकि नकली दूध स्टोर करने पर कुछ ही समय में पीला पड़ जाता है। और तीसरा सबसे अच्छा तरीका है कि आप दूध की कुछ बूंदें लें और उसे चिकनी लकड़ी या फिर चिकने पत्थर पर टपकाएं, और अगर वो बहते हुए सफेद धार बनाएं तो इसका मतलब यह है कि आपका दूध असली है। अब आपको पता लग गया होगा कि दूध की जांच कैसे करनी है। सो ये नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सुशांत के अचानक से यूं छोड़ जाने का गम जितना हमें है उससे कहीं गुना ज्यादा उसके साथ रहने वाले उसके पेट डॉग फज को हो रहा होगा। जैसे ही अचानक से दरवाजे पर कोई आहट आती है वो सुशांत को ढूंढने के लिए भाग पड़ता है, लेकिन जब वो सुशांत को नहीं पाता तो निराश होकर लौट आता है। उसका सुशांत की पिक को देख के रोने वाला वीडियो दिल को छू लेने वाला है। एक बार सुशांत ने फज के साथ अपनी पिक को शेयर करते हुए लिखा था कि अगर तुम मुझे जिंदगी भर याद रखोगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मुझे कोई भूल भी जाए तो। सुशांत और फज के इस अनकंडीशनल लव के बारे में आपका क्या कहना है चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, ये तो आप जानते हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि इस पूरी दुनिया में और कौन सा देश है जिसकी राष्ट्रभाषा हिंदी चुनी गई है? क्या आप जानते हैं? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। वो देश है फिजी। एक्चुअली ब्रिटिश शासन में फिजी में गन्ने की फसलों में मजदूरी करने के लिए भारतीयों को ले जाया जाता था। अब उन मजदूरों के वंशज, जिन्हें हम इंडो फिजियन भी कहते हैं, उनकी तादाद वहां पर 40% के करीब है और वो सभी के सभी हिंदी बोलते हैं। इसी वजह से वहां की भाषा हिंदी ही है। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गरीब लोगों और सड़कों पर रहने वाले लोगों के लिए खाने का इंतजाम करते हैं, लेकिन बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो इनकी साफ सफाई के बारे में सोचते हैं। और कोरोना काल में हम ये तो समझ ही गए हैं कि साफ सफाई की कितनी इंपॉर्टेंस है। अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अमेरिका के जैक नामक एक बंदे ने इन गरीब लोगों को और सड़कों पर रहने वाले लोगों को शैम्पू और साबुन बांटने शुरू कर दिए। लेकिन कुछ ही दिनों में उसे समझ में आ गया कि इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इनके पास नहाने के लिए जगह ही नहीं है। तो फिर उस बंदे ने एक ट्रक खरीदा और उस ट्रक को मोबाइल बाथरूम में कन्वर्ट कर दिया। उस ट्रक में उसने शीशा भी लगाया, साबुन और शैम्पू का इंतजाम भी किया, ताकि ये गरीब और सड़कों पर रहने वाले लोग अपनी साफ सफाई का इंतजाम कर सके। गाइज, आपको ये आइडिया कैसा लगा और क्या आप इसे इंप्लीमेंट करना चाहेंगे? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइज, क्या आपको पता है कि हमारे देश में एक बार 0 रुपए के नोट भी छापे गए थे? अब आप लोग कहेंगे 0 रुपए के नोट वो किस काम के? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। ये 0 रुपए के नोट आरबीआई ने नहीं बल्कि फिफ्थ पिलर नाम की एक संस्था ने छापे थे, और उन नोट्स के ऊपर लिखा हुआ था कि अगर आपसे आपके हक के काम के लिए कोई रिश्वत मांगे तो उन्हें ये नोट दो और हमें बताओ। ये एक्चुअली एक तरीका था अपना गुस्सा जाहिर करने का, क्योंकि आपके हक के काम के लिए कोई रिश्वत क्यों मांगे,
ये भ्रष्टाचार को कम करने का तरीका आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस कोविड-19 के टाइम पे अगर आपने किसी को कॉल किया हो तो अक्सर आप लोगों ने ये कॉलर ट्यून जरूर सुनी होगी। कोरोना वायरस या कोविड-19 से आज पूरा देश लड़ रहा है। पर मेरा सवाल ये है कि इस कॉलर ट्यून में आखिर आवाज है तो है किसकी? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। ये है दिल्ली की 40 वर्षीय जसलीन भल्ला, जो पेशे से वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने किसी कंपनी के लिए इस ऑडियो को रिकॉर्ड किया था। लेकिन इतनी सुरीली आवाज होने की वजह से नॉर्थ इंडिया के हर फोन के लिए इस कॉलर ट्यून को यूज किया जाने लगा। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हमारे मोबाइल के लिए मोबाइल की बैटरी बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उससे जुड़ी कुछ अफवाहें भी हैं जो हमें डेली सुनने को मिलती हैं। जैसे कि अगर आपने पूरी रात अपने मोबाइल को चार्ज पे लगा के रखा तो आपके मोबाइल की बैटरी खराब हो सकती है, लेकिन यह गलत है। एक्चुअली पुराने मोबाइल तक तो ठीक था, लेकिन आजकल के स्मार्टफोन की बैटरी भी स्मार्ट हो चुकी है। एक्चुअली यहां पर जो आपका चार्जिंग मैकेनिज्म है वो कुछ इस तरह से काम करता है कि पूरा चार्ज होने के बाद बैटरी अपने आप ही इलेक्ट्रिकल सप्लाई को बंद कर देती है। मसलन आपके मोबाइल की बैटरी खराब नहीं होती है, तो निश्चिंत रहिए, पूरी रात चार्ज लगाने पर आपकी मोबाइल की बैटरी खराब नहीं होगी। क्या इसके पहले तक आप ये फैक्ट जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, ज्यादातर आप लोगों को एयरलाइंस में फीमेल स्टाफ ही देखने को मिलेगा। उसके पीछे का रीजन क्या है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। उसके पीछे का रीजन है फ्यूल की बचत। अब आप लोग कहेंगे फीमेल स्टाफ और फ्यूल की बचत, इनका आपस में क्या कनेक्शन है? बहुत गहरा कनेक्शन है। एक्चुअली एक प्लेन एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में कितना फ्यूल खर्च करेगा वो वेट पे डिपेंड करता है, और कंपैरेटिवली फीमेल का वेट मेल के वेट से कम होता है। और ऐसा करके बहुत सारी एयरलाइन कंपनीज ने एक साल में 2 से 3 करोड़ रुपए की फ्यूल की बचत भी की है। क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। साउथ की एक फेमस एक्ट्रेस को एक बहुत बड़ी ब्यूटी क्रीम बनाने वाली कंपनी ने अप्रोच किया और उनके क्रीम के प्रचार के लिए करोड़ों रुपए का ऑफर दिया। लेकिन उस साउथ की फेमस एक्ट्रेस ने यह कहते हुए मना कर दिया कि इंसान की असली खूबसूरती उसका असली चेहरा होता है, जिस रंग के साथ वो पैदा हुआ है। ये क्रीम लगाने से कोई सुंदर नहीं हो जाता। और इसके बाद उनकी जम के तारीफ की गई, और हो भी क्यों ना, क्योंकि चंद पैसों के लिए उन्होंने अपने फैंस के साथ धोखा नहीं किया। गाइस, उस साउथ की फेमस एक्ट्रेस का नाम है साई पल्लवी। आपको ये सुन के कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।